नमस्कार, जय भीम, जोहार। मैं हूं अरविंद कुमार। राजस्थान का दोनों चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। पहले चरण में उदयपुर जयपुर साइड वाली कुछ सीटें थी, वहां पे वोटिंग हुआ 12 सीटों का, और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को बाकी की 13 सीटों में चुनाव हुआ, जिसमें से 13 में से 2 सीटें ऐसी हॉट सीट थी। एक बाड़मेर की सीट थी जहाँ पे रविंद्र भाटी ने चुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया था, और एक थी बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र लोकसभा सीट, जहाँ पे राजकुमार रौत ने इस पूरे चुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया था। आज हमारे साथ चुनाव के बाद की क्या स्थितियाँ हैं, चुनाव कैसा रहा, इसके बारे में चुनाव के बाद की बातें हैं। आज कुछ साथी मिल गए तो हम उनसे कुछ चर्चाएं करते हैं। आपका हमारे साथ में आज खास मेहमान हैं बांसवाड़ा के भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद पठान साहब हैं, और साथ में हैं हमारे भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश महासचिव भाविक जी खाट। तो उनके साथ में मिल करके चुनाव कैसा रहा, वोटिंग का ट्रेंड कैसा रहा, लोगों ने वोटिंग का पैटर्न क्या था, किस हिसाब से वोटिंग की, किन मुद्दों के साथ में वोटिंग की, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। शाहिद भाई, जोहर सलाम। जोहर सलाम, जय भील प्रदेश। कैसा रहा चुनाव? मेरी लाइफ में मैंने पहला चुनाव देखा ऐसा कि जिसके अंदर मुस्लिम वोटर जो लोकसभा में बहुत कम निकलते हैं, पर इस बार ऐसे निकले हैं जैसे कोई नोतरे में जाना जरूरी है, मतलब नोतरे में इस टाइप से वोटिंग करवाई हमने। और यहीं पे नहीं, बांसवाड़ा क्षेत्र की बात नहीं बता रहा हूँ, 8 विधानसभा में गए हमने वहाँ पे जितने भी मुस्लिम समाज के जो लोग थे, जो कभी जुड़े हुए नहीं थे, सिर्फ कांग्रेस बीजेपी करीबन 75 साल या 70 साल से जो लोग जुड़े हुए थे, वो क्षेत्रीय पार्टियाँ थी और राष्ट्रीय लेवल की पार्टियाँ भी थी, जो समझो कि इंटरनेशनल हो गई वो पार्टियाँ हमारे लिए। तो और अभी जो बीएपी ने जो एकदम बिल्कुल ही वो उठाया कदम कि हमारे को तीसरा मोर्चा मिला है और हमारे लिए खुद उभर के सामने आए, हक अधिकार की बात करते हैं, उसके बाद में संविधान बचाने की बात करते हैं। राजकुमार जी रौत हैं, इसके पहले भी विधायक रह चुके हैं जो बीटीपी के माध्यम से थे। अब ये उसको तो चलो बीटीपी तो एक जा चुकी है, मगर हाँ उसी विचारधारा के लोग अभी जो जुड़े हैं जैसे बीएपी में, तो बहुत अच्छी विचारधारा है, हर किसी की बात करते हैं, 36 कौम को साथ लेने की बात करते हैं। अब रहा वोटिंग की परसेंटेज की बात, तो हमेशा लोकसभा में 55-60% की वोटिंग होती है, मगर इस बार 72 होना कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का एक एकदम उत्सव नज़र आया, उनकी मेहनत नज़र आई है। गांव धरनी मोहल्ला सिटी के अंदर सभी जगह बड़े जोश से इन्होंने वोटिंग करवाई है और बीएपी को समर्थन दिया है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबका शुक्रगुजार हूँ कि बीएपी के अंदर जुड़कर मुसलमानों ने अधिक से अधिक वोटिंग करवाई है और आगे भी इससे जुड़े हुए रहेंगे। बम्पर वोटिंग करवाई है और अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आगामी चुनाव में भी हम उनके साथ में रहेंगे। नगर परिषद हुआ, सरपंच चुनाव हुआ, कोई सा भी वार्ड पंच, कोई सा भी चुनाव। आपका कहना मतलब स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे और पंचायती राज चुनाव पे भी मिल करके चुनाव बिल्कुल ही साथ देंगे, दिलो जान से देंगे। और कुछ नेता जो अफवाह फैला रहे हैं कि सब मुसलमान बीजेपी के साथ हैं, एक भी बीजेपी के साथ में नहीं है। सब गलतफहमियां दूर कर लेना आप। मुसलमान ईमान वाला है, जिसने अगर वादा कर दिया तो बीएपी तो बीएपी, इस बार बीएपी, अभी भी बीएपी और अगले बार भी बीएपी रहेगी। और दूसरा चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था, बांसवाड़ा में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, इसमें मोदी आए थे जी, और बांसवाड़ा में मोदी ऐसा कुछ बोल गए जो पूरे देश के अंदर एक बवाल मच गया, हाहाकार मच गया, और सारे मीडिया भी इसके ऊपर चर्चा कर रहा है। मैं देश की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व में लेवल पे ये चर्चा हो रही थी कि भारत की जो संपत्ति है, इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनी संपत्ति है वो मुसलमानों को लुटाएंगे। और ऐसा जी बांसवाड़ा की ऐसी धरती है जहाँ शांति प्रिय लोग इंसानियत भाईचारे के साथ में रहते हैं, और यहाँ पे एक ऐसी नफरत की भाषा बोल के चले गए। तो क्या इसका इम्पेक्ट लोकसभा चुनाव में कुछ पड़ा या कुछ ऐसा असर देखने को मिला आपको? असर तो क्यों नहीं देखना मिलेगा, उन्होंने तो हमारा और रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने तो ये बता दिया है कि बीजेपी पार्टी मुसलमानों की नहीं है, सिर्फ जात और धर्म के नाम पे वोट मांगने आए थे। इन्होंने क्लियर कर दिया है, मुसलमान थोड़े बहुत जो वोटर थे वो भी बीएपी में चले गए। और मैं तो कहता हूँ हम लोग जब चले थे इस कारवा को लेके, हमने 10 रोज के अंदर हमारे साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता थे मोहम्मद हनीफ लाला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलीम भाई सोई, इन्होंने इतनी मेहनत करी हमारे साथ में। मोहम्मद रफ़ीक थे हमारे साथ में, इरफान थे, ये बापू लाला थे, इन सब का सहयोग लेके हम चले थे। कुछ लोग
कारवा चला था कुछ लोगों का, मगर बहुत आज बड़ा कारवा बन वो ऐसा कारवा बना है कि मैं आपको क्या बताऊं, अगर हम 10 साल भी अगर मेहनत अगर करें तो भी कारवा बनता नहीं। मगर इस बीएपी ने हमारे को ऐसा मंच दिया है और हमारे अधिकार की बात रखने वाला एक ऐसा व्यक्ति हमारे सामने उभरा है, राजकुमार जलोत। क्या बताऊं मैं आपको। देश के वजीर आपको जैसे लंबे टाइम से आप भी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, सारे चुनाव आप भी देख रहे होंगे जी। इस चुनाव में और जो पहले आपने चुनाव देखे उसमें कुछ अलग लगा इस चुनाव में और उस चुनाव में? बिल्कुल बहुत अलग लगा। इस चुनाव में लोग एक मतलब अंदर से लोगों के दिलचस्पी से जुनून जुनून से आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की लहर थी और उस लहर पे लोग अटके हुए थे। फिर उसके बाद में तीसरा विकल्प कोई था नहीं, कोई मोर्चा था नहीं। और हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे को एक विकल्प मिला है, एक पार्टी मिली है जो 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली है। फिर रही बात अगर मोदी जी की अगर आपने करी है तो मोदी जी के आने से बांसवाड़ा में हमारे बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारे बांसवाड़ा में नहीं, पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में डंगा बजा के गए कि मुसलमानों की पार्टी नहीं है बीजेपी, ये सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और रही राम की बात, राम को कौन नहीं मानता है, राम सबके हैं। राम के लिए तो मुसलमान भी लोग गए थे वहाँ पे, मगर इन्होंने अच्छा नहीं करा है, मुसलमानों को इस तरह से बांटने का काम करा है। और एक तरफा इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बता दिया कि मुसलमानों की पार्टी है और बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। गलत है ये। इस बार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने हमारा साथ दिया है, सपोर्ट दिया है और बहुत अच्छी रणनीति के साथ हम लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे और आगे भी जीतेंगे। और ये सब बता रहे हैं कि 400 पार, मेरे को तो ऐसा लग रहा है 250 पार हो जाए ये बहुत है, 200 पार हो जाए ये बहुत है। तो आपको जो वोटिंग हुआ इससे लग रहा है राजकुमार जी मतलब बहुत अच्छे वो भारी मतों से, भारी, मैं तो कह रहा हूँ 1.5 से 2 लाख की एक लीड से जीते। और इनके जितने भी जो धांधु जो नेता बड़े बड़े जो बता रहे हैं हम क्या धुआंधार नेता हैं, ये घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहे, ऐसे हो जाए। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। पहले भी हमने नाम लिए थे तो हमारे ऊपर दबाव आया, प्रेशर आया, फिर कुछ पैसों की मांग भी रखी गई कि आप ये ले लो, चुप हो जाओ। मगर ईमान वाले थे हम बिके नहीं। कल भी हम बीजेपी के साथ थे और आज भी बीजेपी के साथ है और कल भी बीजेपी के साथ रहेंगे। साथ ही हमारे साथ में हैं भाविक जी, साहिद जी शहर से आते हैं, भाविक जी ग्रामीण एरिया से आते हैं, तो उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। प्रदेश महासचिव हैं भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के, उस पूरे क्षेत्र में उन्होंने प्रचार भी किया, पूरे क्षेत्र में घूमे, जगह जगह कैंपेनिंग करी। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि चुनाव हो चुका है 26 तारीख को, अब 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, पर जो वोटिंग रहा यहाँ का, तो ग्रामीण इलाके का वोटिंग लोगों के किस मानसिकता, किस विचार और किस उम्मीद के साथ में और किन मुद्दों को साथ में रखते हुए उन्होंने वोटिंग की? जवाहर आपके चैनल को, जैसा कि अभी बता रहे थे शाहिद भाई कि अगर नगर का यहाँ चुनाव हो, शहर का हो, तो उन्होंने भी बम्पर वोटिंग कराई। उसी प्रकार से गाँव में भी ग्रामीण का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और लोगों ने बड़े उत्साह से चुनाव में भाग लिया है। और लोगों ने संविधान, आरक्षण और भाईचारा जो कायम रखती है पार्टी, सबको साथ में लेके चलती है, उसको वोट दिया है। संविधान को, राष्ट्र को बचाने के लिए वोट दिया है, न कि किसी एक पार्टी, एक धर्म, एक जाति को लेकर बढ़ावा देने वाली पार्टी का साथ नहीं दिया है। और पिछले चुनाव में जुमलेबाज किए थे, उससे भी हमारे लोग उभर आए हैं, पता चल गया है कि सही कौन है, गलत कौन है और जुमलेबाज कौन है। इसलिए सही का साथ दिया है, संविधान बचाने के लिए साथ दिया है और उनको वोट किया है और अच्छे से वोट किए हैं। और भाविक जी, मैं ये जानना चाह रहा था, चुनाव आयोग या निर्वाचन विभाग हमेशा प्रचार करता है लोकतंत्र का पर्व है, प्रचार करते हैं लोकतंत्र का पर्व है, इसमें भाग ले, बढ़ चढ़ करके भाग ले और इसको पर्व को मनाएं। शायद मैं जहाँ तक मेरी मतलब 35-36 साल की उम्र है, पहली बार भी मैं इस चुनाव में देना, लोगों ने जो लोकतंत्र का पर्व है, इस चुनाव में लोकतंत्र का पर्व मनाया, त्योहार की तरह मनाया, त्योहार की तरह मनाया, जोश जुनून सुबह से लेकर के। हमने चुनाव कवर कर थे जिस दिन 26 तारीख को वोटिंग हुई, हम 6 बजे बूथ पे पहुंच गए थे। जो 6 बजे लंबी लंबी लाइनें लगी, मतलब हम कवर करने गए थे वो हम 6 बजे पहुंचे थे, लोगों की 6 बजे से पहले लाइनें लग चुकी थी वोटिंग के लिए। तो मतलब लोगों के अंदर एक जुनून था, एक जोश था, एक उत्साह था और एक अपना नेता चुनने के लिए लोगों के अंदर एक जज्बा था कि इस बार हमारा नेता है जो हमारे धरातली मुद्दों को लेकर संघर्ष करेगा, उस नेता को चुनने जा रहे हैं। तो भाई जी, आपको कैसा लगा इस चुनाव में? इस चुनाव में देखो, वोटिंग 7 बजे शुरू हुई और उसके 1 घंटे पहले 6 बजे लोग आ गए थे। मतलब पिछले कई चुनाव इसमें ऐसा उत्साह नहीं दिखने मिला, वो भी लोकसभा चुनाव में। नहीं रहता है, लोकसभा चुनाव में इतना उत्साह नहीं रहता, इतनी वोटिंग भी नहीं होती, लेकिन ये पहली बार हुई है तो परिणाम भी कुछ रोचक इसी प्रकार आने वाले हैं। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। हम इसी 26 तारीख को कहीं सज्जनगढ़ एरिया में गए थे, वहाँ एक दादी थी, करीब होगी 80 साल की है।
इतना पर्चा साथ में लिया, वो आंखों से कम दिख रहा था, मतलब दूर तक देख नहीं सकते थे, तो वो पर्चा ले करके और अंदर गए थे वोटिंग डालने। पर वो दादी वो चुनाव आए जो कर्मचारी आए थे, उन्होंने भी इनको मना कर दिया, दादी आपको ये नहीं थे, वो उनसे भी कुछ झगड़ा हो गया उनके। और वो यूँ यहाँ 4 नंबर है तो वहाँ ईवीएम में भी 4 नंबर है कि नहीं है राजकुमार का, मतलब एक 80 साल की बुजुर्ग औरत लेडीज़ थी, उनको भी ये था कि मैं राजकुमार जी को वोट दूँ, वो जुनून के साथ में, और उसे 10-10 बार देखा और इसके बाद में उन्होंने वोटिंग डाला, कंफर्म किया, इसके बाद में कुछ नारे बोले। तो मैं इस चुनाव में मतलब युवा तो राजकुमार जी के साथ में था ही था, सब देख रहे थे, बेरोजगार भी उनके साथ में थे, और इसके साथ में बुजुर्ग लोग भी उनके साथ में जुड़ चुके हैं, मतलब हमारा एक बेटा आ गया है इस टाइप का लग रहा है। आपको कैसा लग रहा था? जरूर बुजुर्ग है, उनके मन में भी उत्साह था। जो खाट में पड़े थे घर पे, वो भी एक ही नाम ले रहे थे, राजकुमार जी, राजकुमार जी, गेड़िया का निशान। लोगों में 80 साल के ऊपर वाले, कम वाले और युवा तो है ही है राजकुमार जी के साथ में। मीडिया अभी चला रहा है कि अभी तो जिस बीजेपी की सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर की, मतलब मीडिया कुछ प्रिंट मीडिया तो चला रहा है कि बांसवाड़ा का जो लोकल मीडिया है कि राजकुमार यहाँ की सीट से बीजेपी जीतेगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो मीडिया, ये वही मीडिया है। छात्र संघ चुनाव हमारे में भी मैं प्रदेश वहीं पे विद्यार्थी मोर्चा से वहीं पे लाना चाह रहा था। तो यूनिवर्सिटी, ये हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय और गोविंद गुरु का तीनों सीट पे वो एबीपी की जीत बता रहा था, और परिणाम आए रोचक। उस समय पता चला कि कौन जीता और कौन हारा, और कौन, हमको तो टक्कर में भी नहीं गिन रहे थे बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का। ये वही न्यूज़ वाले हैं। क्योंकि मैं भी इसलिए आपको ये इस मुद्दे पे लाना चाह रहा था, क्योंकि उस समय हमको भी नहीं लग रहा था, हम सजरगढ़ कॉलेज अकेले को मान रहे थे, हम सजरगढ़ कॉलेज उस समय थे, तो वहाँ का ही हमको पता था कि बांसवाड़ा में जो कॉलेज के चुनाव हो रहे हैं, सजरगढ़ कॉलेज शायद जीत जाएगा, बांसवाड़ा में तो कोई ठिकाना नहीं। 2 बजे जब न्यूज़ आई और सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम सोच रहे कोई वायरल कर रहा है, मतलब फेक न्यूज़ फैला रहा है। पर इसके बाद में पता चला, और इसमें जब करता धरता थे आप जैसे ही लोग थे, आप जैसे मतलब कुछ युवा थे, 5-25 लोग जो नेतृत्व कर रहे थे, और उन्होंने मेहनत किया, और इसके साथ में कारवा जुड़ता गया, शिक्षित युवा थे, साथ में कॉलेज वाले जुड़े, और एक चमत्कार कर दिया। चमत्कार तो कुछ ऐसा ही इसी चुनाव में होगा। इसी चुनाव में होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि हमको टक्कर में भी नहीं गिन रहे थे वो लोग, और हम 10 साल से मेहनत कर रहे थे, हमको विश्वास था। सही बात। और ये न्यूज़ वाले सुबह सुबह हमारा भी दिमाग खराब हो गया, लेकिन हमको विश्वास था कि परिणाम तो ऐसा ही कुछ आएगा। और उस समय उनकी आंखें खुली गई, वास्तव में कौन है सच्चा और लड़ने वाला और जीतने वाला। आखिर में उनकी, ये मीडिया कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उन्हीं का है, जुमलेबाजी में वो घुसा हुआ है। नहीं तो स्वतंत्र हमारे आवेदन किया जिस दिन कॉलेज में, उस दिन भी भीड़ देखी थी, हमारा प्रचार चल रहा था, उस दिन भी देखा था, फिर भी उनको ये नहीं बताना, उनकी कुछ न कुछ दिमाग की बीमारी कह सकते हैं। तो आप शाहिद भाई भी हैं, आप भी हो, आप भी प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से हो, जो आदिवासी परिवार की एक सामाजिक विंग है, जो स्टूडेंट विंग है, और आप तो राजनीतिक पार्टी जो राजनीतिक विंग है उसके है। आप दोनों इस बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए, इस चुनाव के बाद के लिए क्या संदेश देना चाहिए? हम तो ये कहना चाहते हैं कि अभी जो सहयोग करा है, जैसे कि अभी जो सहयोग करा है डूंगरपुर बांसवाड़ा विधानसभा, जैसे अपने ऑटो विधानसभा ही देख लो, अभी इसके पहले भी जो चुनाव हुआ था विधायक का, उसके अंदर भी बम्पर वोटिंग हुई थी। बस कुछ वोटिंग से कुछ जगह पे अपन चुनाव हारे हैं, मगर वो हार नहीं कहलाती, वो जीत के बराबर है। वो मैंने बंद कर दिया इसको, मैं इसमें अपन को दूसरा बोलना है।